अरे जोहार जी। मैं एसपी सोरेन और आप देख रहे हैं जोहार जी चैनल। इस एपिसोड का विषय है पश्चिम बंगाल की राजनीति में जेएमएम का संभावना। तो प्यारे, जैसे कि आप लोग जानते हैं, तारीख में जेएमएम झारखंड में सरकार चला रही है और झारखंड का सीमावर्ती इलाका पश्चिम बंग में इनका कुछ प्रभाव है। पिछले चुनाव 2019 में झारखंड में जेएमएम ने रिकॉर्ड सीट पर जीत दर्ज किया है। मतलब साफ है कि तारीख में जेएमएम सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का नहीं बल्कि सभी वर्गों का पार्टी बन चुकी है। इस कथन का दूसरा प्रमाण है बिहार विधानसभा चुनाव, जहां पर आरजेडी गठबंधन ने जेएमएम को साथ नहीं लिया और हुआ यह कि करीब 10 सीट बहुमत से पीछे रह गया। और डाटा कहता है अगर जेएमएम साथ होता तो 5 से 10 सीट आसानी से जीत सकता था और आज बहुमत के लिए तेजस्वी यादव को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। अब आते हैं क्या है संभावना पश्चिम बंग में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जिस जनाधार के बेसिस पर जेएमएम राजनीति करता है, उस जनाधार का संख्या पश्चिम बंगाल में करीब 10% है, कम से कम। यानी कि 294 टोटल सीट का अगर 10% किया जाए तो 30 सीट पर जेएमएम का हक बनता है। इसका मतलब है अगर सही सहयोगी के साथ मिल करके सही तरीका से पूर्ण उत्साह से अगर जेएमएम चुनाव लड़े पश्चिम बंगाल में तो उसको 30 सीट का जीतना निश्चित है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ओबीसी पार्टी का भी एंट्री हो चुकी है और उनकी जनाधार, उनकी आकलन हिसाब निकास के अनुसार ओबीसी को भी 40 से 50 सीट मिलने जा रहा है। यानी कि एआईएमएम और जेएमएम को मिनिमम 70 सीट मिलने की पूरी संभावना है। तो बाकी बचे 224 सीट। 224 सीट से किसी भी पार्टी को बहुमत की आंकड़ा 147 नहीं मिलने वाला है, चाहे वो कितना भी माथा फोड़ ले। इसका मतलब जिस किसी को सरकार बनाना है उसको या तो ओबीसी की तरफ या जेएमएम की तरफ देखना ही पड़ेगा। अब आते हैं बीजेपी का क्या रणनीति है, कैसे उसने 2019 में 18 सीट जीत लिया। देखिए, न तो 2019 में न तो आज बीजेपी का किसी भी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल में। यानी कि
गठजोड़ वाला फॉर्मूला रणनीति काम नहीं कर रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है? रणनीति है तोड़ फोड़ वाला रणनीति। अब इस मैप को देखिए, इस मैप में बीजेपी ने जो 18 सीट जीता है वो है उत्तर बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती इलाके और मथुरा अंचल। तो तोड़फोड़ कहाँ कैसे हुआ इसका जानकारी दे देते हैं। मथुरा एरिया में, मथुरा राजनीतिक परिवार में दो भाई थे, दोनों ही टीएमसी में थे। बड़े भाई का देहांत हो जाने के बाद उनकी पत्नी को उपचुनाव में जीत मिला। तो छोटे भाई चाह रहा था कि हमें इंपॉर्टेंस मिले और इस समस्या का देखते हुए तोड़फोड़ हो चुका और छोटे भाई बीजेपी में चले गए, उधर से इलेक्शन लड़े और जीत भी हुई। यानी कि मथुरा वोट आज की तारीख में टीएमसी और बीजेपी में बंट चुका है। दूसरी तोड़फोड़ है सौमित्र खान और सुजाता मंडल, दोनों पति पत्नी साथ में राजनीति करते हैं। दोनों पहले टीएमसी में थे, बाद में उन्हें बीजेपी ने अपने पास ले लिया। फिर उस परिवार में भी तोड़फोड़ हुआ और जिसके फलस्वरूप पत्नी सुजाता मंडल टीएमसी में लौट गए हैं। यानी कि जितने वोट इस परिवार ने टीएमसी से बीजेपी की तरफ ले गया था उसमें से आधा लौट चुका है टीएमसी में। तीसरा तोड़फोड़ बहुत बड़ा है, आजकल मीडिया में चर्चा का विषय, अटेंशन ले रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। ये अधिकारी परिवार भी एक राजनीतिक परिवार है और उनका प्रभाव क्षेत्र है मिदनापुर पूर्व। उधर में क्या है, शुभेंदु का पिताजी शिशिर अधिकारी सांसद हैं, उनके छोटे भाई दिव्येंदु अधिकारी वो भी सांसद हैं और शुभेंदु अधिकारी खुद विधायक तथा मंत्री थे पश्चिम बंगाल में टीएमसी की तरफ से और काफी प्रभावशाली थे। अब न जाने क्या हुआ, बीजेपी ने शुभेंदु पर डोरा डाला और वो आज की तारीख में बीजेपी का हो गए। अब प्रश्न है, शुभेंदु तो बीजेपी में चले गए लेकिन उनका पिताजी और भैया जाएंगे या नहीं जाएंगे बीजेपी में? उनके मन में द्वंद है। द्वंद किस बात का है? क्योंकि अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो उनका सांसद सदस्यता रद्द होने की पूरी चांसेस है और उन्हें दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। और चुनाव तो चुनाव होता है, जीत भी हो सकता है, हार भी हो सकता है। यानी कि अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो सालाना उस परिवार को करोड़ों का नुकसान होने वाला है और अगर नहीं जाते हैं तो टीएमसी की तरफ से चुनाव में कैंपेन करना पड़ेगा। यानी कि अधिकारी वर्ग परिवार का जो सपोर्ट बेस थे वो आज की तारीख में टुकड़ा हो गया है। एक बीजेपी में है और आधा टीएमसी में।
तो ये रहा तोड़ फोड़ की राजनीति। अब आते हैं बीजेपी का क्या रणनीति है इस तोड़ फोड़ से। देखिए 2019 में उन्होंने 18 सांसद सीट जीते थे और अधिकारी परिवार का जो प्रभाव है वो 3 सांसद क्षेत्र में है, तो 18 और 3 मिला देने से हो जाता है 21, यानी कि बहुमत हो गया ऑन पेपर। क्योंकि 21 का मतलब है 147 MLA, लेकिन डाटा कहता है कि भले ही 21 में उनका प्रभाव हो गया, लेकिन मैक्सिमम वो 84 सीट ही इन 21 संसदीय क्षेत्र से पा सकते हैं, जीत सकते हैं। अभी जो बाकी बचे 21 संसद क्षेत्र हैं, उसमें से उनको 15 सीट मिलने की संभावना है, यानी कि उनका सीट संख्या हो गया 99। ये है प्रशांत किशोर पीके का फॉर्मूला। लेकिन जोहार जी का आकलन दूसरा है। जोहार जी का आकलन है कि बीजेपी को 99 से ज्यादा मिल भी सकता है और फर्स्ट टारगेट है 109 सीट, दूसरा टारगेट है 119 सीट और तीसरा टारगेट है 129 सीट। यानी कि किसी भी हाल में बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है, और अगर उसे सरकार बनाना है तो उसको तोड़ फोड़ की रणनीति पोस्ट नतीजे में भी करना पड़ेगा। अब आते हैं, छोटा सा जानकारी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहले बताया, उसके तोड़ फोड़ के चक्कर में मतवा वोट भाग हो गया, अधिकारी वोट भाग हो गया, सुमित्रा खान वोट वो भी भाग हो गया। यानी कि आज की तारीख में बीजेपी का जीतने की जो संभावना है वो कम हो गया है। अब बात करते हैं कैसे इतना सीट जीत गए थे। देखिए, मतुआ हुआ, राजवंशी हुआ, गोरखा हुआ दार्जिलिंग के, और हमारे इधर झारखंड इलाका के सीमावर्ती इलाका के जो हैं वो भी झारखंड ही हैं एक हिसाब से। वो लोग काफी सरल सिंपल होते हैं। उनको उसने कुछ ना कुछ जुमला खिलाया था 2019 में, जैसे कि 2014 में सारा देश को जुमला खिलाया था 15 लाख की और 2000 करोड़ की। इसी तरह कुछ ना कुछ जुमला वो जरूर खिलाया था। और अगर जुमला का प्रतिश्रुति पूरा हो गया है तब तो उनका बल्ले बल्ले है, और अगर जुमला में ही रह गया है तब अमित शाह जी लाख जतन करें, आदिवासी मूर्ति पर माला पहनाएं या आदिवासी परिवार हंसदा के घर में भोजन करें, मतुआ के साथ भोजन करें, कुछ काम करने वाला नहीं है, टोटली मूल पूछो हो जाएगा। इसीलिए इस सुनहरा मौका को जेएमएम को जरूर उठाना चाहिए और अपना खूंटा गाड़ना चाहिए। पश्चिम बंगाल में अपना हिस्सेदारी लेना चाहिए। तो प्यारे, चर्चा कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अगर ठीक ठाक नहीं लगा तो कमेंट कर दें, और अगर आपको लगता है कि
औरों को भी इस चर्चा की जानकारी हो तो शेयर कर दें। और अगर आपको लगता है कि जौहर जी के साथ जुड़े रहना चाहिए और इस तरह का चर्चा से रूबरू होना चाहिए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को देखें इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। अब इजाजत दें आपकी वार्ताकार SP सोरेन को। अभी आजा सारा उस टाइम में